हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फिर से करने वाले हैं अपने इम्पोर्टेंट जीके जीएस की सीरीज में इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल को। तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करा दिया है। आज हम करेंगे फेयर एंड फेस्टिवल का पार्ट नंबर 3। और अगर आपने पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप इसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर। तो देखो, अगस्त और सितंबर में इनमें से कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो देखो, ऑप्शन में है हमारे पास मकर संक्रांति, काइट फेस्टिवल, बीकानेर फेस्टिवल, ओणम फेस्टिवल। तो देखो, पहले मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ओणम। अब आपके इसके बाद हमारे पास बचते हैं तीन ऑप्शन। तो मकर संक्रांति के बारे में आपको पता ही होगा, जनवरी में मनाते हैं ना, 14 जनवरी वाले दिन। और काइट फेस्टिवल देखो, ये भी जनवरी में मनाते हैं। और ये बीकानेर फेस्टिवल, तो इसको भी हम जनवरी में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओणम फेस्टिवल। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। करेक्ट आंसर तो हमारा ओणम है। ठीक है, अब देखो, जो ओणम है ना, ये मनाया जाता है केरला स्टेट में। ठीक है, और जो मलयाली पीपल है ना, वो इसको मनाते हैं। और इसको देखो, अगस्त एंड सितंबर के बीच में मनाया जाता है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है केरला का। अच्छा, केरल से एक चीज और याद रखेंगे, विशु फेस्टिवल भी यही मनाया जाता है। विशु फेस्टिवल और ओणम फेस्टिवल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज तमिल न्यू ईयर। तो तमिल न्यू ईयर कौन सा है फेस्टिवल होता है? तो देखो, ऑप्शन में हमारे पास विशु, पोंगल, ओणम, पुथंडू। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा पुथांडू। वैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी करवाया था कि जो तमिल का न्यू ईयर है वो कौन सा है, तो वो है पुथंडू। ठीक है, विशु मैंने आपको अभी बता ही दिया, केरल में मनाया जाता है। पोंगल तो तमिलनाडु में, और ओणम भी केरल में मनाया जाता है। ठीक है, ये दोनों तो केरल से रिलेटेड हो जाएंगे, बाकी ये दोनों तमिल से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, बट हम बात करें तमिल न्यू ईयर की, तो तमिल न्यू ईयर ये कौन सा है, तो ये है पुथांडू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, जो जो मैं आपको बताऊंगी सिर्फ आपको वही याद रखना है। जो पोथांडू है ना, इसको मनाया जाता है स्प्रिंग सीजन के अराइवल पर। ठीक है, ये याद रखेंगे। और पुथांडू अगर देखो यहाँ पर, पुथांडू से ही रिलेटेड एक टर्म आया है यहाँ पर, पुथांडू फेस्टिवल से रिलेटेड, कोलम। तो कोलम क्या है यहाँ पे? तो कोलम में क्या होता है, जो तमिल साइड के जो लोग हैं ना, वो राइस को, कलर्ड राइस से ना कुछ कुछ डिजाइन बनाते हैं एंट्रेंस पर। जैसे कि हम रंगोली बनाते हैं ना, तो सेम वो रंगीन चावलों से क्या करते हैं, अपने एंट्रेंस को सजाते हैं। ठीक है, और एक वर्ड और याद रखेंगे यहाँ पे, पोंगल। तो पोंगल जो ये वर्ड है ना, पोंगल ना एक फेस्टिवल है तमिलनाडु में। ठीक है, और पोंगल एक डिश भी है खाने वाला। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, पोंगल खाने वाली डिश भी है और पोंगल एक फेस्टिवल भी है। ठीक है, अच्छा, पुथांडू मनाया कब जाता है? तो ये जो पोथांडू है ना, इसको मनाया जाता है 14 अप्रैल के आसपास। ठीक है, अच्छा, 14 अप्रैल को एक चीज और मनाया जाता है, अंबेडकर जयंती। तो आप दोनों को रिलेट करके याद रख सकते हैं ना, क्योंकि अंबेडकर जी से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें उनकी जयंती पता होनी चाहिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस दिन अंबेडकर जयंती होती है उसी दिन पुथंडू फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये तमिल का न्यू ईयर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु पूर्णिमा, अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट इन इंडिया, फॉल्स इन विच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। देखो, गुरु पूर्णिमा कब मनाया जाता है? तो गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है आषाढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ यही याद रखेंगे कि आषाढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थाई पूसम फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन डैश। तो थाई पूसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु से हमने अभी एक चीज और पढ़ा ना, पोथंडू न्यू ईयर, और अब ये थाई पूसम भी हमारा तमिलनाडु से रिलेटेड ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में चलते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। अब देखो, जो थाई पूसम मनाया क्यों जाता है? देखो, जिस दिन ये थाई पूसम मनाया जाता है ना, उस दिन जो लॉर्ड मुरुगन है ना, उनकी पूजा की जाती है। लॉर्ड मुरुगन कौन है? जो शिव एंड पार्वती जी के जो बेटे हैं ना। देखो, एक तो गणेश जी भी है और एक लॉर्ड मुरुगन भी है। मुरुगन मतलब कार्तिक है। ठीक है, हम जैसे हम नॉर्थ साइड के लोग हम इसको कार्तिकेय भगवान बोलते हैं, पर जो साउथ साइड के लोग हैं ना, वो लॉर्ड मुरुगन बोलते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड मुरुगन की पूजा की जाती है थाई पूसम में। ठीक है,
और अब देखो ये जो थाई पूसम और कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो इंडिया में तो मनाया ही जाता है, उसके अलावा मलेशिया में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में और भी अदर कंट्रीज में मनाया जाता है जहाँ पर भी तमिल लोग रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। देखो, रथ यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा सुना होगा आपने ये। ठीक है, गोवा में मनाया जाता है गोवा कार्निवल। ठीक है, तो देखो इसमें तो नाम में ही गोवा है, तो इसको इतना याद रख, मतलब इजी रहेगा याद करने के लिए। और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है बस्तर दशहरा। ठीक है, अच्छा, बस्तर नाम का ना एक प्लेस भी है छत्तीसगढ़ में, तो इससे रिलेट करके याद करना इजी रहेगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? देखो ऑप्शन में है हॉर्नबिल, अंबुबाची, वांगला, सोलंग। तो देखो करेक्ट आंसर तो हो जाएगा हमारा सोलंग फेस्टिवल। ठीक है, और अब देखो इसके अलावा हम थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सोलंग फेस्टिवल के बारे में तो मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा कैसे डिस्कशन करना है हमको। देखो पहले हम सोलंग फेस्टिवल के बारे में पढ़ते हैं। जो सोलंग फेस्टिवल है ना, इसको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, और हर साल ना इसको 1 सितंबर वाले दिन मनाया जाता है। ये याद रखना जरूरी है कि सितंबर में 1 तारीख को मनाया जाता है। और ये जो सोलंग फेस्टिवल है ना, ये एक तरह का ना एग्रीकल्चरल सेलिब्रेशन है। ठीक है, और सिर्फ ये, हाँ यही याद रखेंगे, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, सितंबर में मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम करेंगे डिटेल में, हम यहाँ पे करते हैं इसको। अब देखो मैंने ये स्लाइड क्यों डाली है डिटेल वाली, क्योंकि ये जो है ना, हॉर्नबिल पूछा ही जाता है एग्जाम में, अंबुबाची पूछा ही जाता है, वांगला पूछा ही जाता है। अब ना इसमें से एक एक लाइन भी उठा के देखेंगे ना, तो एक एक लाइन से आपके एक एक क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हॉर्नबिल फेस्टिवल की। और हाँ, हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। ठीक है, तो देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, बता चुकी मैं आपको। और हॉर्नबिल फेस्टिवल को ही ना फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। ठीक है, और देखो ये जो हॉर्नबिल नाम आया ना, तो हॉर्नबिल ना एक बर्ड होता है, एक पक्षी होता है, तो उसके नाम पर ही इसका, इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, बाकी इसको मनाया जाता है नागालैंड में, मैं ये आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ से हमने सारे इंपॉर्टेंट कवर कर लिए। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल से जितने भी मैं बता सकती थी आपको। अब मैं आती हूँ अम्बुवाची फेस्टिवल पे। तो देखो अम्बुवाची फेस्टिवल या अम्बुवाची मेला, दोनों बोल सकती हूँ मैं। तो ये हर साल लगता है कामाख्या टेम्पल में, कहाँ पर? असम में। ठीक है, और कौन से महीने में? जून के महीने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अम्बुबाची से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम दिए ना, जैसे एसएससी का कोई एग्जाम दिया हो आपने, या किसी अदर का एग्जाम दिया हो, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो इनमें आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको क्या याद रखना फर्स्ट पॉइंट में, कि कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है, वो भी जून के मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है अम्बुवाची का मीनिंग क्या होता है। तो स्पोकन विथ वाटर, पानी से बोलना, है ना, मतलब कुछ इस तरह का ही इसका मतलब होता है। अब इसके अलावा असम में और कौन कौन से फेस्टिवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है देखो बिहू फेस्टिवल। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था ना कि जो असम का जो न्यू ईयर है वो क्या है, बोहाग बिहू, है ना। तो आपको वो याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम जो फेयर एंड फेस्टिवल को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो चीजें वो किस तरह से है कि न्यू ईयर बेस्ड है, मतलब कि हर स्टेट का एक न्यू ईयर होता है, उस पर ये बेस्ड है। ठीक है, तो अब देखो असम के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को हम देखते हैं। बिहू फेस्टिवल एक ये हो गया, मेदम मीफ ये हो गया, माजुली फेस्टिवल, और माजुली आइलैंड भी है एक असम में ही, देहिंग पटकाई, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल, अली आई लिंग, अली ए लियांग फेस्टिवल। ठीक है, तो कितने हमने डिस्कस किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने यहाँ पे असम के टोटल 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और कुछ हमने यहाँ पर भी डिस्कस किए, 3 एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे बांग्ला फेस्टिवल की तरफ। तो देखो बांग्ला फेस्टिवल, एक मिनट, यहाँ पे हमने 3 डिस्कस किए, यहाँ पे हमने 7 डिस्कस किए। अब हम चलते हैं बांग्ला फेस्टिवल की तरफ। तो बांग्ला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है, और इसको ना 100 ड्रम फेस्टिवल कहा जाता है। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल है इसकी जो शुरुआत हुई ना 2021 से ही हुई है।
और ये 2 से 7 दिन तक चलता है, ठीक है। और जो बेसिकली जो वांगला फेस्टिवल है इसको मनाया जाता है गारो ट्राइब के द्वारा। और यहाँ पे एक गॉड है सालजोंग गॉड, उन उस गॉड के लिए मनाया जाता है इस फेस्टिवल को, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ से कितनी चीजें डिस्कस की। एक हमने डिस्कस किया 100 ड्रम फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने डिस्कस किया कि मेघालय में मनाए जाते हैं। तीसरा हम जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रही हूँ। तीसरा हमने डिस्कस किया कि 2 से 7 दिन तक चलता है। चौथा हमने डिस्कस किया कि गारो ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। पांचवा हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो सालजोंग गॉड है ना, उनको उनको खुश करने के लिए ये मनाया जाता है। तो हमने टोटल 5 एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो 5 3 हो गया 8, और 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो देखो आपको यहाँ से 15 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। वैसे तो ये सारी स्लाइड में आप पढ़ सकते हैं, पर आपको याद यहाँ पे 15 ये होने ही चाहिए, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए कहीं पर, या फिर आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो सारे ही मैंने आपको बताया ना फेयर एंड फेस्टिवल, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और आपके एग्जाम में तो इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड तेलुगु न्यू ईयर। तो देखो तेलुगु न्यू ईयर बताना है, तो तेलुगु न्यू ईयर क्या है, ये है उगादी फेस्टिवल, उगादी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो उगादी है ना, इसको सिर्फ तेलुगु में इसको मनाया कहाँ कहाँ जाता है। तो इसको मनाया जाता है आंध्रा में, तेलंगाना में, और इसको कर्नाटक में भी मनाया जाता है। आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक, ठीक है। अगर आप, मैं यहीं पे बताती हूँ, एक मिनट। आप ऐसा मैप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पड़ जाता है आपका तमिलनाडु, इसको छोड़ के आप, आपका यहाँ आंध्रा पड़ता है, यहाँ पे तमिलनाडु पड़ता है, और इधर कर्नाटक पड़ता है। तो देखो ये तीनों मिलते जुलते स्टेट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों, तीनों की ना सीमाएं मिलती हैं, बॉर्डर यहाँ से मिलता है तीनों का। तो इन तीनों ही जगह मनाया जाता है युगादी फेस्टिवल, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे आप। अब ये देखो यहाँ पर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यू ईयर है। और आपको यहाँ से क्या याद रखना है, सिर्फ यही याद रखेंगे युगादी फेस्टिवल कौन कौन से स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है। और एक ये याद रख सकते हैं, अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड अराइवल ऑफ न्यू क्रॉप फॉर द फार्मर्स, ठीक है, युगादी फेस्टिवल से रिलेटेड। और यहाँ पे क्या होता है, एक जो भगवान ब्रह्मा जी है ना, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि नहीं, अच्छा दे रखा है ना, लॉर्ड ब्रह्मा की पूजा की जाती है इस दिन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज गोकुल अष्टमी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज पर हिंदू ट्रेडिशन। देखो गोकुल अष्टमी कब मनाया जाता है, तो गोकुल अष्टमी बेसिकली ये है क्या, तो ये भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन है, ठीक है। तो गोकुल अष्टमी मनाया जाता है भाद्रपद वाले दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन मनाया जाता है, और इस साल ये कब पड़ा है, 30 अगस्त को पड़ा है। तो वैसे ये डेट ही आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। और और क्या याद रख सकते हैं, और आपको यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना, बस गोकुल अष्टमी संबंधित है भगवान कृष्ण जी के जन्म से, यानी कि हम कह सकते हैं जन्माष्टमी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी इज द नरोपा फेस्टिवल एसोसिएशन। तो देखो नरोपा फेस्टिवल ये कहाँ से रिलेटेड है, तो नरोपा फेस्टिवल ये हमारे रिलेटेड हो जाएगा लद्दाख से। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नरोपा फेस्टिवल को ना कुंभ ऑफ लद्दाख या हिमालयास भी कहा जाता है, ठीक है। और बस आपको ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच मंथ चापचारकूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मिजोरम। तो जो चापचारकूट फेस्टिवल है मिजोरम में किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखो इसको ना सेलिब्रेट किया जाता है मार्च में। आप याद कैसे रखेंगे, देखो पहले एग्जामिनर ये पूछता था कि चापचारकूट कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, बट वो अब और ज़्यादा शिफ्ट को डिफिकल्ट करता है, और वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है, तो ठीक है। तो अब वो आपको पूरा बता रहा है कि जो चापचार कूट है मिजोरम में मनाया जाता है, पर कौन से मंथ में मनाया जाता है। तो अब ना मंथ बेस पे चीजें पूछी जा रही है, ठीक है। तो देखो याद कैसे रखेंगे, पहला आप याद रखिए मिजोरम। देखो मिजोरम एम से स्टार्ट हो रहा है ना, और कौन से मंथ में मनाया जाता है, तो मार्च के मंथ में ही मनाया जाता है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे।
अब मिजोरम से, अब यहाँ पे जो ये टर्म आया ना चापचारकूट, तो इससे दो टर्म और याद रखेंगे। पहला तो चापचारकूट आप ये खुद ही याद रखेंगे, दूसरा याद रखेंगे मेमकूट, तीसरा लिखेंगे पावलकुट। ठीक है, तो देखो चापचारकूट, मेमकूट, पावलकुट ये तीनों ही रिलेटेड हो जाएगा हमारा मिजोरम से, और मनाया जाता है मार्च के मंथ में। ठीक है, और वैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिसमें कुट से एंडिंग हो रही है ना, कुट, तो वो हमारा संबंधित हो जाएगा मिजोरम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मार्च के मंथ में मनाया जाता है, ठीक है, इंडिया का फेस्टिवल है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल फेस्टिवल ऑफ असम दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द आसामीज। देखो आसामीज का न्यू ईयर बताना जो कि एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो फेस्टिवल हो जाएगा, वैसे तो ये सारे हैं, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बोहाग बिहू फेस्टिवल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आसामीज का ये न्यू ईयर भी तो है ना। तो आसामीज का न्यू ईयर क्या है? बोहाग बिहू फेस्टिवल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जो बोहाग बिहू है ना, उसको रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये आसामीज का न्यू ईयर है, मैं ये बता चुकी हूँ आपको। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और बस आपको इतना याद रखना है। तो देखो हमने यहाँ पे ना 10 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो एटलीस्ट आप इसको लाइक कर दीजिए, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए तो आप एटलीस्ट इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।